हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके लिए करंट फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं, तो वही हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हैप्पी जन्माष्टमी गाइस। जन्माष्टमी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। तो चलिए अभी देखते हैं कि रीडिंग में क्या आता है। आपने रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पार्टनर का नाम एक साथ लेना है और जिन भी ईश्वर को आप मानते हो या जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें और फिर रीडिंग देखें। एंड इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, फीलिंग, इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द सन, लियो, सिंह राशि। द लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि। स्ट्रेंथ, अगेन लियो, सिंह राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। जजमेंट, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सो आई फील आप दोनों के बीच में ना बैलेंस नहीं बन पा रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। कमिटमेंट इश्यूज भी हैं। एक तो है जो कि तैयार है हर एक कदम लेने के लिए और हर तरीके का स्टैंड लेने के लिए, लेकिन शायद दूसरे के अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्टैंड ले। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, है 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली बनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है और यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। किसी थर्ड पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स हुई और आप दोनों के बीच में दूरियां आई। आप दोनों मैरिड कपल्स भी हो सकते हो, जिसके मुझे चांसेस दिखाई देते हैं। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, बेबी हो सकता है आपके, एंड आपने अकेले ही उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है। आपके जो पार्टनर है उनका इतना एफर्ट नहीं रहता है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही नहीं रहे, ना आपकी, ना बच्चे की, ना फैमिली की। एंड अगर आप मैरिड नहीं हो, मैरिड कपल्स नहीं हो, सिंगल हो, तो भी मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम आई है, या कहूँ कि बीच रास्ते में कहीं अटक गया है आपका रिश्ता, ना वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण ही कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी ज़्यादा स्टक हुई हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, जो थर्ड पार्टी है उसका रियल फेस इनके सामने आ रहा है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स का आना, आप ये मान सकते हो कि एक बहुत ही प्यारा सा कोई इंसान एकदम से जल्लाद बन गया हो, क्योंकि दोनों एनर्जी से बताती है कि एक मासूम सा दिखने वाला इंसान ही अंदर से क्या कुछ कर सकता है, अंदर से कैसा कुछ फील कर सकता है, वो कितना बुरा या कितना लाइक
मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो थर्ड पर्सन है ना, इन्होंने आपके पार्टनर का अच्छा नहीं चाहा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहा है। ये जो थर्ड पर्सन है इसने सिर्फ अपना भला चाहा है कि मेरा भला होना चाहिए, जिसकी तरफ आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड थे और जिसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, बहुत खुश थे, बड़े हैप्पी थे, बड़ा मज़ा आ रहा था इनको। लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि रियल फेस जो है उस थर्ड पर्सन का इनके सामने आ रहा है, मतलब कि उस थर्ड पर्सन की इंटेंशंस सामने आ रही है। मेरे कहने का मतलब है कि उस जो थर्ड पर्सन की इंटेंशंस थी ना वो सामने आ रही है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि जो थर्ड पर्सन है वो उनसे बहुत रूडली अभी बिहेव कर रहा है, इतना रूडली कि ऐसा लगता ही नहीं है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। तो बहुत रूड बिहेव इनके साथ किया जा रहा है उस थर्ड पर्सन की तरफ से। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है जस्टिस, कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। आपके साथ न्याय हो रहा है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत मासूम रहे हो। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत मासूमियत रही है आपके अंदर। इस रिलेशनशिप को निभाते टाइम कोई माइंड गेम्स नहीं खेले, कोई दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ दिल का इस्तेमाल किया और साफ दिल से कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते में जो है एनर्जी इन्वेस्ट की। और मुझे दिखाई देता है कि साफ दिल वालों के साथ कभी गलत होता नहीं है, न्याय हो ही जाता है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं ना कि साफ दिल वालों को ज़्यादा दुख मिलता है। मेरा दिल साफ था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? रीज़न है उसके पीछे कि आप भोले हो और यूनिवर्स को ये चीज़ें करनी थी ताकि आप जो है थोड़ा सा चीज़ों को अलग नज़रिए से भी देखना सीखो। हर किसी को खुद के जैसा मानना बंद करो, हर किसी को खुद के जैसा समझना बंद करो। आपके जैसा कोई भी नहीं है, इस चीज़ को आप मान के रखो। आप क्या करते हो, आप खुद के जैसा ही दूसरे को समझते हो और वहीं जाके आप फंसते हो। अभी तो आपको भी एक लेसन दिया है यूनिवर्स ने कि आप भी समझो लोगों की चालाकियों को और थोड़ा मिच्योर बनो, इमोशनली चीज़ों को मत करो। जस्टिस की एनर्जी बताती है आपके साथ न्याय हो रहा है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है आपके जो पर्सन है वो भी सही गलत को समझ रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है। और आपके पार्टनर अभी आपके साथ चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हैं और वो कोशिश भी करेंगे आपसे, आपके साथ कनेक्ट होने की, कांटेक्ट करने की, आपसे बात करने की, क्लियर करने की। एंड मुझे ऐसा भी दिखाई देता है क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ वो चीज़ों को क्लियर करें, बैलेंस करें। एंड आपके पार्टनर खुद आपको जस्टिस देंगे। चीज़ें यूनिवर्स ने कुछ इस तरीके से की है कि वो आपको जस्टिस देंगे खुद ही खुद आकर के। सो जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। द स्टार एंड यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। देखिए आपके जो पार्टनर हैं वो अभी विश कर रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें अच्छी हो जाएं, आपके साथ चीज़ें बेटर हो जाएं, लेकिन वो चीज़ें आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इनके मन में ही है, कहीं ना कहीं मन ही मन में सोच रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, चीज़ें बेटर हो जाएं, और उसको आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे, उसके पीछे रीज़न है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि आप उनकी बात को सुनोगे ही नहीं। अगर ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होगे। इसी बात का डर है जिसकी वजह से अपनी दिल की जो रियल फीलिंग है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। लेकिन ये विश करते हैं कि कहीं ये जो है चीज़ें सुधर जाएं, आप दोनों के बीच में जो भी गड़बड़ हुई है, प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनमें सुधार आ जाए, चीज़ें बेटर बन जाए, बॉन्ड फिर से अच्छा हो जाए। वो किसी भी तरीके का रिजेक्शन फेस करने की कंडीशन में अभी नहीं है और ना उनसे बर्दाश्त होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं वो टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि द हाई प्रिस्टेस एनर्जी बताती है कि वो इस चीज़ को हाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको डर लग रहा है रिजेक्शन का। ऑलराइट, वो विश कर रहे हैं कि
चीज़ें बेटर हो जाएं, बिना किसी अब कोई और प्रॉब्लम के, बिना किसी और दिक्कत के। ये भी हो सकता है कि आप दोनों जो है ऑनलाइन मिले हो, ऑनलाइन कनेक्शन है आप दोनों का, और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकता है कि किसी तरीके के लीगल इशू के कारण हो सकता है आप इस पर्सन से मिले या ये आपसे मिले, या तो आप लॉयर हो या ये आपके जो पार्टनर है वो लॉयर है। हो सकता है आप इस वे से भी मिले हो, क्योंकि उसकी भी एनर्जी दिखाई देती है। द सन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। द सन एनर्जी बताती है आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अभी जो कॉम्बिनेशन में कार्ड्स आ रहे हैं वो मुझे यही बताते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके साथ क्लियरिटी चाहते हैं। द सन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स अगेन। देखो, आपके जो पार्टनर है आपकी तरफ जो है एक्शन लेना चाहते हैं और बहुत पैशनेटली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको डर है रिजेक्शन का, कि पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट, और यही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही है और इस चीज़ की वजह से दुखी भी बहुत है। ठीक है, इस चीज़ की वजह से इनको टेंशन भी बहुत है, दुखी भी बहुत है। इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करे, मतलब इनको बहुत ज़्यादा डर है रिजेक्शन का। तो इनके मन में है कि ऐसा क्या करे कि आप रिजेक्ट ना कर पाओ, ऐसा क्या एक्शन ले कि आप रिजेक्ट ना कर पाओ, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। द लवर्स एनर्जी है, इसको क्लैरिफाई करते। द लवर्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। द लवर्स एनर्जी बताती है आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही डीप कनेक्शन अभी हाल फिलहाल फील कर रहे हैं। आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही हैं, आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस हो रहा है। और अगर आप दोनों का कोई फिज़िकल कनेक्शन रहा है तो कहीं ना कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, या मैं ये कहूँ कि यस, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है, बिकॉज़ ये कंफर्टेबल बहुत है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखो एक्शन मुझे मिल रहा है, एक्शन की एनर्जी मुझे मिल रही है, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका जो है 11 से 12 हफ्तों में आपका जो है इनके साथ कांटेक्ट हो सकता है, या ये आपसे बात कर सकते हैं। 11 से 12 हफ्ते मुझे दिखाई देते हैं। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ द लवर्स एनर्जी है, और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स से ही आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये अपने इमोशंस को आपके सामने रखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं। बट अगेन हाई प्रीस्टेस जो कि बताती है कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं खुल के। ये आपको मैनिफेस्ट डेफिनेटली कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट अगेन 4 ऑफ पेंटिकल आ जाता है जो कि बताता है कि नहीं कह पा रहे हैं, मन में डर है, मन में नेगेटिविटी है कि कहीं ये हो गया तो, अगर मैंने जाके बात किया और उसने मुझे ये बोल दिया तो, अगर उसने मुझसे ये कह दिया तो, इस तरीके के क्वेश्चंस उनके दिमाग में, उनके मन में बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पर दी एम्परर है और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने जो कुछ भी किया ना इस रिलेशनशिप में, वो सब उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा घूम रही हैं। कैसे उन्होंने आपको डोमिनेट किया, कैसे उन्होंने आपको ब्लेम किया, कैसे वो उन्होंने आपके ऊपर गुस्सा किया, किस तरीके से उन्होंने आपके साथ रूड बिहेव किया, किस तरीके से उन्होंने बार बार आपको ब्लॉक किया, किस तरीके से आपके साथ झगड़े हुए, किस तरीके से उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, और कैसे कैसे चीज़ें बिखर गई। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में घूम रही हैं और ये चीज़ें उनको बहुत परेशान कर रही हैं। वो पुरानी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि दी एम्परर एनर्जी बताती है इन्होंने बहुत रूड बिहेव किया है, इन्होंने बहुत
ईगो दिखाया है इन्होंने, जो है आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, डोमिनेट करने की कोशिश की, आपके ऊपर ब्लेम किया, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया, बार बार ब्लॉक कर देना, छोटी छोटी बातों पर ब्लॉक कर देना, और ऑफ कोर्स इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही हैं अभी। तो ये भी एक कारण है उनकी टेंशन का, ओके, कि उन्होंने जो हरकतें की हैं उसके बाद में उनको खुद को अंदर से एक तो बुरा फील हो रहा है, दूसरा अंदर से उनको ये फील होता है कि ऐसी हरकतों के बाद में मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा और वो क्यों करेगी मुझे एक्सेप्ट, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, कैलकुलेटिव एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द चैरियट। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव दिखाई देते हैं, मतलब चीज़ों को बहुत कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। जैसे कि आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा इतने चैलेंजेस में। आप देख सकते हो कितने चैलेंजेस है सामने, अभी आगे कैसे जाएगी इनकी नाव इस समुद्र में, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या है, डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में। सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी है कि इस रिश्ते में जो चीज़ें बिखर गई हैं उनको कैसे बैलेंस किया जाए, सबसे पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज, अगर इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे और इसको सक्सेस बनाने की सोचेंगे, सक्सेसफुल बनाने की सोचेंगे, तो वो डिफरेंसेस जो है कास्ट का, रिलीजन का, एज का या अदर डिफरेंसेस, मैरिड अनमैरिड, बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो वो जो डिफरेंसेस है वही चैलेंज के तौर पर आगे खड़े हैं। आपके पार्टनर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत इन्हीं सब चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत इन्हीं सब चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डील करेंगे या कैसे डील करूँगा मैं इन सारी चीज़ों से, ठीक है। जजमेंट एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। ये कार्मिक क्लिनजिंग को भी बताता है, सेकेंड चांस को भी बताता है। लेट्स सी क्लैरिफिकेशन में क्या आता है। जजमेंट एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ कॉइन्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के काफ़ी सारे कार्मिक्स रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और उन्होंने उन कार्मिक से डील किया है, और हर एक कार्मिक हमें कोई ना कोई लेसन देने के लिए हमारी ज़िंदगी में आता है। और इनके भी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक्स रहे हैं जिन्होंने इनको अलग अलग तरीके के जो है लेसन्स इनकी ज़िंदगी में दिए हैं, एक्सपीरियंसेस इनकी ज़िंदगी में दिए हैं, और इन्होंने अपने कार्मिक से बहुत कुछ सीखा भी है। आपसे पहले भी इनकी लाइफ में कार्मिक्स आए थे और आपके बाद भी इनकी लाइफ में कार्मिक्स आए जिनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो इन्होंने पहली चीज़ तो कर्मा क्लींस किया, दूसरा बहुत लेसन्स लिए, और लेसन्स लेने का फ़ायदा ये हुआ कि इनको आपके साथ जो रिश्ता है ना उसकी वैल्यू समझ में आ गई कि जो लोग इनको मिल रहे हैं, जिस तरीके के लोग मिल रहे हैं, आप वहाँ पर कितना उनसे कितना बेटर हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको एनालाइज करने में मदद मिली, वो चीज़ समझने में मदद मिली, इस रिश्ते को समझने में उनको मदद मिली है, ओके। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। देखिए, आप आपके पार्टनर का हाथ पकड़ के, चैलेंज थे, प्रॉब्लम्स थे, लेकिन फिर भी आप खड़े थे, उनको बोल रहे थे कोई नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने तो वही किया जो उनको करना था, और अभी ये पछता रहे हैं वो चीज़ें करके, ये मुझे दिखाई देता है। इनको पछतावा होता है कि इन्होंने क्यों नहीं आपका साथ दिया। इनको पछतावा होता है कि आपने उनको इतने अच्छे से, लाइक आपने उनको बहुत स्पेशल फील करवाया हमेशा लाइफ में। जब भी आपको मौका मिलता आपने उनको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया और बहुत स्पेशल औरों के सामने भी फील करवाया। तो आपके पार्टनर को भी बहुत पछतावा होता है कि उन्होंने ऐसे लोगों के लिए आपको छोड़ा जो लोग उनका कभी अच्छा चाहते ही नहीं थे, और उन्होंने कभी आपकी एनर्जी को पहचाना ही नहीं,
कि आप हो किस टाइप के पर्सन। दी एम्प्रेस एनर्जी है, तो अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी जो क्वालिटीज़ है वो इन्हें अभी समझ में आ रही है। अभी वो देख पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या खूबियाँ थी और कैसे आप बाकियों से यूनिक थे। तो हाँ, वो पछताते हैं, आपको खो कर के वो पछता रहे हैं, ये मुझे ज़रूर यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी मैं कुछ एनर्जीज देखूंगी आपके लिए। हार्ट चक्रा का कार्ड है, आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा हील हो रहा है, और जैसे जैसे इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं ये आपके प्यार को भी समझ रहे हैं और आपके लिए प्यार भी इनका बढ़ रहा है। तो डे बाय डे आपके लिए इनका प्यार बढ़ रहा है। द टेम्पल पाथ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों का जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड सेकेंड ऑफ ऑल आपके पार्टनर भी अभी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड चक्रा, कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए समझ और आपके लिए पैशन भी आपके पार्टनर का बढ़ रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। डे बाय डे वो आपके लिए और भी ज़्यादा पैशनेट होते जा रहे हैं, जो कि उनको खुद को नहीं पता कि वो इतने ज़्यादा पैशनेट आपके लिए आखिर हो क्यों रहे हैं। द सन, आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। आपके बारे में जब भी सोचते उन्हें एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी रिसीव होती है, वो बहुत पॉजिटिव फील करने लगते हैं, और इस पॉजिटिविटी के कारण उनको क्रेविंग्स भी होती है कि वो आपके साथ फिर से जुड़ जाएं। इनडिसीजन, हाँ थोड़े कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, किस रास्ते को चूज़ करें, और अटक गए हैं थोड़ा सा, ये मुझे डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आता है। क्यों इनडिसीजन एनर्जी में है? क्योंकि वॉकिंग अवे की एनर्जी, खुद ही आपको छोड़ करके गए थे, अभी खुद ही आपकी तरफ आने के सोच रहे हैं। तो आपको जितना हर्ट किया, ट्रस्ट ब्रेक किया, वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, इसीलिए थोड़ा इनडिसीजन और इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं ये अपनी ज़िंदगी में। इनको समझ नहीं आ रहा कि अब किस तरीके से विक्ट्री इनको मिलेगी इस कनेक्शन में, या अब कैसे ये चीज़ों को बेटर कर पाएंगे, कैसे चीज़ों में सुधार लेकर के आ पाएंगे इतनी गलतियां करने के बाद में। ठीक है, कुछ चैनल मैसेजेस भी देखूंगी मैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, क्या चैनल मैसेजेस हैं। ओके, सबसे पहले है या आपके बारे में बातें करते हैं, ठीक है, कभी खुद से और कभी अगर कोई पूछे तो उससे भी, बट ये आपके बारे में ही बात करते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि कोई प्यार के रिलेटेड अगर इनसे कोई बात करता है तो ये आप ही की बात करते हैं। ठीक है, आई डोंट वांट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ों को याद ना करें, बट दिमाग है जिसमें हज़ारों ख्याल आते हैं और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें याद आ ही जाती हैं। एंड जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ फील किया, इन्होंने पहले कभी ना तो किसी के साथ फील किया था, और ना इनको ऐसा फील होता है कि अब आगे भी किसी के साथ वैसा फील नहीं कर पाएंगे। इनको ऐसा लगता है स्ट्रांगली कि आप उनके अदर हाफ हो, ये इनको स्ट्रांगली लगता है, स्ट्रांगली उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके जो है अदर हाफ हो। ठीक है, यहाँ पर है आपकी जो आपका होना ना होना इनकी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट करता है। ये शो ना करे लेकिन आपके होने ना होने से इनकी ज़िंदगी में बहुत असर पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। ये अपना आपको और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते, आपको और ज़्यादा रुलाना नहीं चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, अब ये भी थक चुके हैं। मतलब अब ये कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे कि आपको ये हर्ट करे। ठीक है, ये कह रहे हैं प्लीज़ डोंट मूव ऑन, ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करें, ये चाहते हैं कि आप अभी रुकें इनके लिए। ये कहना चाहते हैं कि आपको कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते, आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, एंड आपसे अलग होने के बारे में सोच के ही इनको जो है बहुत अजीब फील होने लगता है, तो आपसे अलग तो ये डेफिनेटली नहीं होना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और एंजल मैसेजेस लूँगी मैं आपके लिए। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए।
ओके, सबसे पहले है देयर समथिंग बेटर, डोंट स्टॉप, आस्क योर एंजल्स, वेट, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, देखिए कुछ बेटर है आपकी ज़िंदगी में। एंजल्स यहाँ पर आपको सीधा क्लियर मैसेज दे रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बेटर आने वाला है। कुछ बेटर मतलब आपने जो सोचा है ना उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा आपकी ज़िंदगी में कुछ आने वाला है। जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, करते रहो, रुको मत, बिल्कुल सही कर रहे हो जो भी करो, इसीलिए डोंट स्टॉप का कार्ड है। तो आप जो भी कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जैसा भी चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। एंजल्स चाहती है कि अभी कोई चीज़ ना रुके और आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर डोंट स्टॉप की एनर्जी है। यहाँ पर आस्क योर एंजल्स एंड कम्युनिकेट क्लियरली दोनों कार्ड्स बताते हैं कि एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं कि यूनिवर्स के साथ एक क्लियर बॉन्ड बना के रखो, क्लियरली कम्युनिकेट करो, यूनिवर्स को क्लियर आप बात करो, क्लियरली उनसे पूछो, क्लियरली आप उनको बोलो और उसके ऊपर यकीन भी दिखाओ। कई बार क्या होता है कि हम एंजल से पूछ तो लेते हैं, यूनिवर्स से हम पूछ तो लेते हैं, लेकिन वो जवाब आने के बाद में फिर हम बिलीव भी नहीं करते हैं, हम उस पर स्टे भी नहीं करते, बार बार वही क्वेश्चन हमारे मन में उठता रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप उनके ऊपर स्ट्रांगली बिलीव करते हो तो एक बार आप पूछने के बाद अगर जवाब आ जाए तो उस पर भी ट्रस्ट करो, ठीक है, उस पर भी ट्रस्ट करो। ऐसा नहीं कि फिर आपके मन में ना वो सवाल उठना नहीं चाहिए, दोबारा वो सवाल अगेन आपके मन में नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वेट, आप बस इंतज़ार करो, एंजल्स पर भरोसा रख के, वो कुछ बेटर आपके लिए सोच रहे हैं, कुछ अच्छा आपके लिए सोच रहे हैं और सबसे पहला कार्ड ही वही है। तो आपको सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन आपको भरोसा यूनिवर्स पर रखना है। रोज़ आपने प्रे करनी है, जो चाहिए मांगो, यूनिवर्स से मांगो, मांगना पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्स से आप पूरी शिद्दत से मांगो, उसमें कोई बुराई नहीं है और ना कोई शर्म की बात है। आप यूनिवर्स से खुल के मांगो, आप चाहे तो यूनिवर्स से आप यूनिवर्स को ही मांगो, बट मांगो, हमारा काम है मांगना और हम मांगेंगे, ठीक है। हम किसी से मांगने नहीं जा रहे, हम उससे मांग रहे हैं जो हमारे पिता समान है, तो उनसे मांगिए आप, ठीक है। और वो आपके लिए कुछ बेटर सोच रहे हैं या आपके लिए कुछ बेटर है उनके पास, जो आपने सोचा है ना उससे कहीं गुना, उससे दुगना कुछ अच्छा है आपके लिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।